अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज मैं फिर दोबारा इस फोटाबाज के इलाके में आया हुआ हूं और यहां से एक बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और वह है कार की ड्राइविंग। ये मेरे साथ मौजूद हैं एक कार के ड्राइवर। क्या नाम है भाई? शमाउन इनका नाम है और ये मेरे पुराने दोस्त भी हैं। उस वक्त ये बहुत छोटे होते थे जब मैं आया था पहली मरतबा और अभी तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कार की इन्फॉर्मेशन कि ये कार कितने में इन्होंने ली और कितनी ये कमाई कर रहे हैं। अच्छा शमाउन भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपके पास गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है? ये 5 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, लोन है, टूरिस्ट लोन है। अच्छा, तो ये हमने 7 लाख की ली है। अच्छा 7 लाख की ये ली है टूरिस्ट लोन। ठीक। ठीक, अच्छा सही हो गया। अच्छा, आप इसको ड्राइव करते हैं, यहाँ पे आपने किसी उबर या करीम के साथ इस गाड़ी को अटैच किया हुआ है कि या कि नहीं? यहाँ वो उबर या क्रीम वो इधर चलता नहीं है। इधर अच्छा, बस वो अपना मोबाइल फ़ोन पे ही रब्ता होता है। सही हो गया। तो यहाँ जैसे बड़े सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, कराची है, वहाँ पे तो उबर करीम वहाँ पे एप्लीकेशन के ज़रिए लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे खुद से लोग रब्ता करते हैं जी। तो यहाँ पे जो है ना वो इंटरनेट सर्विस नहीं है। बहुत कम में फेसबुक वगैरह जो है वो यूज़ होता है। उबर क्रीम जो वो नहीं जी होता। बिल्कुल। अच्छा शमाउन भाई, इसमें ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये कब से गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन 3 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 3 साल हो गए। ठीक। तो पहला साल जो है वो तो घर में ही था। तकरीबन कोई आ गया तो चले गए, नहीं तो घर ही। यानी बेसिकली ये गाड़ी घर के लिए ली गई थी, घर के इस्तेमाल के लिए, दीगर हाँ। ज़रूरियात के लिए। अच्छा, आपका ये 3 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा कि पहले जो साल थे उनमें अच्छा था या अभी अच्छा है, ये कैसा रहा? अब अच्छा, पहले तो शुरुआत थी तो अब है ना वो हम तकरीबन दिहाड़ी में 2-3 बुक जो है वो हम लगा लेते हैं। सही हो गया। पहले था अब कि कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती। हाँ, स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में लोग जानते नहीं होते, इतनी वाकफियत इतनी पहचान नहीं होती। जितना ड्राइवर पुराना होता चला जाता है, पता चल जाता है कि ये ड्राइविंग कर रहा है, तो लोग उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ये उबर करीम तो नहीं है कि एप्लीकेशन पे जिसको भी भेजा वो आगे। तो यहाँ पे यही होता है कि जैसे जैसे कोई पुराना होता जाता है। अच्छा, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि एक आम ड्राइवर है जो एक आम रूटीन में उसने इस तरह की गाड़ी तो बना ली, अब वो कितना मंथली इससे कमा सकता है? वो तकरीबन न्यू मॉडल हो तो वो 60,000, 50,000, 70,000 तकरीबन इतना निकाल लेता है। खुद की हो तो। अच्छा, ये न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल में ये क्यों इस तरह का डिफरेंस होता है? हालांकि गाड़ी तो वो भी चल ही रही है, अगर पुराना मॉडल भी है तो। उसका यह है कि जो भी सवारी है ना पहले कहती है कि मॉडल जो है न्यू मॉडल हो। बिल्कुल, यानी कि हम न्यू मॉडल में सफ़र करना चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने हॉस्पिटल में जाना फिर तो पुरानी भी चल जाएगी। हाँ। और अगर किसी ने शादी ब्याह पे जाना है और उनकी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छी गाड़ी ली जाए, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, तो जो शादी के लिए तो न्यू मॉडल ही होना चाहिए। जी, न्यू मॉडल की मांग है, हर कोई चाहता है कि हम नई गाड़ी में जाएं, नई गाड़ी में सफ़र करें। तो तकरीबन शादी ब्याह के सीज़न में तो कोई भी गाड़ी हो ना चलती है, कोई भी हो। अच्छा, न्यू मॉडल छोड़ के कोई भी हो ना वो चलती है। हाँ, उस वक्त तो ज़रूरत होती है। अच्छा, ये कौन कौन से सीज़न होते हैं शादी ब्याह के जिसमें ज़्यादा गाड़ी चलती है? ये दिसंबर हो गया, तकरीबन सर्दी में ना चलती रहती है। गर्मी में जो है वो तकरीबन लूज रहते हैं। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, सर्दी में शादियाँ ज़्यादा सर्दी में होती हैं या तो ईद के बाद होती हैं। तो गर्मी में भी होती हैं, गर्मी में, लेकिन वो उस वक्त जो वाकिफ हो उधर ही जाना पड़ता है। हाँ, यानी ये है कि अगर कोई न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है उससे चाहिए कि वो उन दिनों में ले, कि जब ये गाड़ियों का ज़्यादा रुझान होता है, शादी ब्याह के दिनों में ले, उस सीज़न में ले, तो उस तरह वाकफियत भी हो जाती है। ड्राइवरों के साथ जब जाएगा बुक लेकर के फिर पूरा सारी उसका निज़ाम चल जाएगा। जी जी। अच्छा, तो एक आप तो ये न्यू मॉडल का बता रहे थे कि 50 से 60 हज़ार कमा लेता है। ये एक नॉर्मल गाड़ी है जैसे आपकी है, तो अगर ये कोई ड्राइवर प्रॉपर अंदाज में चलाता है तो कितना अर्निंग कर सकता है? ये भी मुसलसल मिलती रहे बुक तो ये भी 50,000 निकल जाता है, 40,000, 50,000, 35,000। अच्छा, अगर ये लेके किसी ड्राइवर को दी जाए तो वो कितना मालिक को इसमें रिटर्न दे देता है मंथली? वो इस मॉडल में तो देगा तकरीबन 25,000, 20,000, 18,000। सही। कुछ महीने होते हैं वहाँ तकरीबन
15,000 10-15,000। अच्छा, इसमें डन नहीं करते कि ड्राइवर को इतना मिलेगा या कोई फीसद का हिसाब होता है, क्या सिस्टम होता है इसका? वो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलता है अगर किसी ड्राइवर को आपने गाड़ी दे दी है तो कैसे पता चलेगा कि इसने कितना कमाया और कितना आपको दिया? ड्राइवर वो राब्ते में रहता है, तकरीबन जो हर जाना का राब्ता होता है, किधर जा रहा है किधर नहीं। अच्छा, तो इसमें आप किलोमीटर के हिसाब से भी किराया डन कर लेते हैं? मतलब अगर यहाँ से खिची वाला जाना है, जैसे ये कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? ये तकरीबन 9-10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। और कितना किराया लेंगे 10 किलोमीटर का? इसमें किराया जो है ना इसका मुख्तलिफ है। अच्छा, 800 भी ले लेते हैं, 1000 भी। अच्छा, तो जिस तरह की सवारी हो उस तरह का। तकरीबन खिची वाला जाना हो, देख के छुरी फेरते हैं मतलब। हाँ। अच्छा, जाके आना हो तो फिर तो रहेगा कि तकरीबन 700 रुपया ले लेंगे। अच्छा। अगर कोई टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा। रात के टाइम ज़्यादा लेते हैं और दिन के टाइम कम लेते हैं? होगा कि सीज़न में आप ज़्यादा ले लेते हैं और आम दिनों में कम किराया होता है। हाँ जी। अच्छा, अगर यहाँ से 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो उसमें आपका पेट्रोल कितना खर्च हो जाता है? तकरीबन रास्ता साफ हो तो 3-4 लीटर। 3-4 लीटर? ये कितने का बन जाएगा 3-4 लीटर? 80 रुपया लीटर है। अच्छा, 80-84 रुपया है। इधर 84 रुपया है, 84 भी है और 88 भी है। यानी तकरीबन 300 का पेट्रोल आपका लग जाता है अगर आप 10 किलोमीटर सफ़र करते हैं। हाँ जी। तो आप सवारी से 800 रुपया, 1000 रुपया इस तरह ले लेते हैं। हैं। तो यानी एक अच्छा इसमें से बचत हो जाती है। और अगर ज़्यादा बुक मिल जाती हैं रोज़ाना तो फिर ज़्यादा इसमें अर्निंग हो सकती है। तो मज़ीद इसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि लोगों को इस काम में आना चाहिए या कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, ये काम अच्छा है? अच्छा काम है। जिसके पास पैसा है वो एक तो घर की गाड़ी हो जाती है। इधर तो ये रूटीन है, जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो गाड़ी ले लेता है। तो नाले घर का भी इस्तेमाल रहता है और फिर इस तरह बुक पे भी ले जाता है। तो इसमें घर का भी निज़ाम चलता है। तकरीबन भी काम शाम हो घर का काम भी करते हैं और बुक में। और मज़ा ये भी है इसमें, इस काम में कि बंदा थोड़ा सा चक्कर लगा लिया फिर घर आ जाने वापस, घर का घर और सैर की सैर, बंदा घूमता फिरता रहता है और काम भी थोड़ा साफ़ सुथरा ही है इसमें कि इज्जत भी रहती है कि ठीक है यार अपनी गाड़ी रखी हुई है। क्योंकि गांव देहात में तो यही बड़ा होता है ना कि जनाब फलां ने गाड़ी ले ली। हाँ जी। तो यही बड़ा होता है। तो इसमें ये भी है कि आपने गाड़ी रखी है, जब बुक मिले तो आप चले जाओ बुक पे, नहीं तो अपना जो जिम्मेदार है वो अपना जिम्मेदारा भी करता है, माल डंगर है वो भी संभालता है। यानी कि इसमें बंदा 3-4 काम कर लेता है अगर करने हो तो। सही। नहीं तो अच्छा, इसमें नेगेटिव बात कोई बताएं, मनफी के आपको कोई बात बुरी लगी हो इस काम में कि ये इस वजह से आपको ये काम पसंद ना आ रहा हो, कोई ऐसी बात हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई भी हो, लेकिन जो भी है जिससे पूछ लो भी आपके पास कार है तो वो तो चलाएगा। अच्छा ही होगा, खुशी होगा। जी फ्रेंड्स, आपने सुना कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये उस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे उबर और करीम इतना जो है नहीं चल रही नेट की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वहाँ पे भी ये जो आम ड्राइवर हजरात हैं वो 30-35 हज़ार और अच्छी गाड़ी है तो 50 से 60 हज़ार भी अर्न कर रहे हैं। तो अगर भी आप भी किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई कारोबार करें तो ये भी एक किस्म का अच्छा कारोबार है। लेकिन गांव देहात में जैसा कि भाई ने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि इतनी सवारी नहीं मिल पाती, लेकिन जैसे ही आपके ड्राइवरों के साथ राब्ते हो जाते हैं तो फिर उसमें आप अच्छा कारोबार फिर अपना चला सकते हैं और घर का सर्किट भी। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल हमारे को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
شهر ربيع